Hello students, today we shall discuss 30.2 XI, surface area and volume की 30.2 XI करने जा रहे हैं। 30.2 XI का फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर है हमारे पास, उसकी हाइट गिवन है और उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है। वी हैव टू फाइंड डायमीटर। तो फर्स्टली वी नो, अगर कर्व सरफेस एरिया गिवन है, अगर कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो सबसे पहले हमें उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकल गया तो उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। वी नो कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, जे 88 के इक्वल है। ठीक है, 2 पाई का मीनिंग 22/7। आर पता करना हमने, क्योंकि डी पता करने के लिए आर चाहिए। एच कितना है 14, ये बन गया 88। ठीक, तो इसको जब हम इसके साथ काटेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करो 44/7 14 इक्वल टू 88। अब ये 2 के साथ कट देगा, 42 44 क्रॉस 2 88 होता है, तो ये इसके साथ कट गया। ठीक, तो r की वैल्यू क्या बन गई 1, r बन गया 1, लेकिन हमने पता करना था d। तो d किसके इक्वल डबल ऑफ r, डबल ऑफ r, तो r की वैल्यू 1, तो d हमारे पास बन गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर j सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो d भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, पहले तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जब फार्मूले याद होंगे तो फिर ये क्वेश्चन निकलेगा। तो d हमें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलेंडर of the height 1 meter and base diameter 1 centimeter from the metal sheets. How many square meter of the sheet are required for the same? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्लोज सिलेंडर बनाना है। सपोज यही क्लोज सिलेंडर है, एक क्लोज सिलेंडर बनाना है, इस तरह का क्लोज सिलेंडर बनाना है। ठीक, क्लोज सिलेंडर जैसे ये हमारा सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर बनाना है, तो उसका हमें, ये सिलेंडर की शेप है, इसका हमें हाइट दी है और डायमीटर दिया है। तो कहते हैं कितनी शीट लगेगी क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए, कितनी शीट लगेगी। तो हम देखते हैं क्या क्या दिया है। क्लोज सिलेंडर का हमें पता होना चाहिए, फिर फॉर्मूला बताना चाहिए। ठीक है, ये क्लोज सिलेंडर बनाना है जो ऊपर नीचे से पूरी तरह बंद है। ठीक, तो क्लोज सिलेंडर का हमें डायमीटर गिवन है, हमें डायमीटर, इसकी हाइट गिवन है 1 मीटर, इसकी हाइट गिवन है 1 मीटर और डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब जहां प्रॉब्लम है, अब जहां प्रॉब्लम है, एक चीज मीटर में दूसरी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे आर में। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 100 के साथ डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके साथ ये कट गया। अब आर जब पता करेंगे, डी, ये जो डी था, जब आर पता करेंगे 14/2 अपॉन क्रॉस 10, ये बन गया 7/10। रेडियस हमारे पास है 7/10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया ना, 10 के 100 के साथ डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने पता करना है क्लोज सिलेंडर कितनी मेटल शीट लगेगी। तो सेकंड क्वेश्चन 30.2 का, तो रिक्वायर्ड metal sheet और क्लोज सिलेंडर, क्लोज सिलेंडर के लिए कितनी मेटल शीट लगेगी, वो हमें फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए 2 पाई आर एच प्लस आर। इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, तो 2 पाई का मीनिंग 22/7 और आर का मीनिंग क्या है 7/10, एच की वैल्यू क्या है 1, फिर आर की वैल्यू 7/10, तो इसके साथ ये कट गया 44/10, 1 प्लस, तो इसको आप 0.7 लिख सकते हैं, एक जीरो था डेसिमल में चेंज किया, ये बन गया 40, जब 4.4 लिख लो, 1.7 लिख लो, मल्टीप्लाई करके आपको पूरा आंसर मिलेगा कितनी शीट हमें चाहिए। ठीक है, कितनी शीट हमें चाहिए, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, कितनी शीट हमें चाहिए, तो जहां से हमें पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा कितनी शीट चाहिए, वो भी किस में मिलेगा, मीटर स्क्वायर में शीट मिलेगी, जो भी होगा। ठीक है,
तो ये था थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबी है, एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबी है, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, आउटर डायमीटर दिया है, फाइंड द क्रॉस सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो मैं ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज वीडियो लेंथी बन जाती है तो उसको अपलोड करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो और उसकी कैलकुलेशन करो, ठीक। तो एक और क्वेश्चन इस तरह का, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन 13.2 का, एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो उसमें क्या है, एक पाइप जैसी शेप है, ऐसी पाइप जैसी शेप है ऐसी, ठीक है, ऐसे ऐसे पाइप जैसी शेप है, ठीक है, जो खोखली होती है, ओपन होती है बोथ साइड से, तो वो शेप है हमारे पास। ये 77 सेंटीमीटर लंबी है, ये पाइप 77 सेंटीमीटर लंबी है, 77 सेंटीमीटर लंबी है, और इनर डायमीटर दिया है, इनर डायमीटर गिवन, इनर डायमीटर वो हमें दिया है कितना, इनर डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस हमने पता करना है 4/2, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटर डायमीटर हमें गिवन है, आउटर डायमीटर हमें गिवन है 4.4 सेंटीमीटर, तो इनर डायमीटर भी हमें गिवन होगा, इवन रेडियस, और इनर रेडियस गिवन है, इनर डायमीटर गिवन था, इनर रेडियस पता किया, आउटर डायमीटर गिवन है तो आउटर रेडियस पता किया हमने, वो है 4.4/2, ये बन गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। तो पता क्या करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले हमने पता करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर रेडियस का मतलब जहां से जहां तक, आउटर रेडियस का मतलब जहां से जहां तक, ये 2.2 है, ये 2 है, ठीक है, आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं, उसमें कैलकुलेशन करके हमने वैल्यू फिल करके आंसर फाइंड करना है। जब इनर, तो फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया, अब जब हमने पता करना है 2 पाई r1h, ठीक है, 2 पाई r1 की वैल्यू ये, और h की वैल्यू क्या है 77, तो 22.7, r1 की वैल्यू कितनी है 77, r1 की वैल्यू कितनी है 2 क्रॉस 77, ठीक है। ये हमारा हो गया इन कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 क्रॉस 11, तो ये देखते हैं आंसर कितना आया था, इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। जो होलो सिलेंडर है उसका अंदर से जैसे ये पाइप है उसका अंदर से कर्व सरफेस एरिया, पाइप है उसका अंदर से कर्व सरफेस एरिया, वो बन गया हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया। अब आउटर निकालना है, तो जब आउटर निकालेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो वो किसके इक्वल 2 पाई r2h, आउटर का मतलब बाहर से कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 पाई RH, 2 पाई का मतलब 22.7, और R2 का मतलब आपका 2.2, और H का मतलब हमारा 77 ही लेगा, ठीक है। अब इसकी भी कैलकुलेशन करके हमारा आंसर जो पूरा आता है, हमारा आंसर इसको कैलकुलेशन करके तो वो आता है 1064.8। ये कैलकुलेशन मैंने पहले की है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपने खुद करके देखना है, तो आपको आंसर मिलेगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो ये हमारा हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। जब इनर की बात होती है अंदर की बात करनी है, जब आउटर की बात होती है बाहर की बात करनी है। अब टोटल सरफेस एरिया ने बोला है, अब अंदर वाला भी पोर्शन और बाहर वाला भी पोर्शन और टॉप भी और बॉटम भी, ठीक है, टॉप भी बॉटम भी। वो पाइप का इनर कर्व सरफेस एरिया अंदर से और आउटर कर्व एरिया बाहर से, जब टोटल निकालते हैं बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, ठीक है, और साइडों वाला भी, ठीक है। दो रिंग जो बन जाते हैं ना, ये वाला, ये दो रिंग बन जाते हैं उसका भी, ये वाली मोटाई भी, ठीक है। अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया और बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया प्लस ये मोटाई भी हमने लेनी है, वो टोटल की बात होती है, ठीक है, जो वो फिर टोटल की बात होती है। तो अब हमने टोटल निकालना है। टोटल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर वो किसके इक्वल, इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक, प्लस टू और ये दो होते हैं ना सर्कल, नीचे भी ऐसा रिंग जैसा और ऊपर भी ऐसा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमारा बनेगा 2 कॉमन निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। तो इसके वैल्यू हमने पहले निकाल लिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, और आउटर की निकाली हमने इतनी, ठीक है। अब 2 पाई कॉमन निकाल लो, और R1 की वैल्यू कितनी थी, R1 की 2 R2 लिखो, इधर R1 लिखो, R2 लिखो, R2 हमने R2 सपोज किया ना, इसलिए R2 लिखो, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, 2.2 का स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू ये 2 का स्क्वायर, पाई तो कॉमन निकालिए। अब इनको सोल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो भी रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल लेना, पाई की जगह 22.7, तो फिर आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करना आपका काम है। अगर आप थोड़ा और, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं आपकी, 968 प्लस 1064.8, तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस b और a प्लस b। पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इन सबको ऐड करके आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की मैंने, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ठीक है। ये सारा ऐड करना है, पहले इसको सोल्व कर लेना, ब्रैकेट वाला पोर्शन सारा ऐड करके आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।